Hello everyone, it's turn to attempt question number 8 from H.C. Mehrotra, Sahitya Bhavan Publications, income from house property, and assessment year is 2022-23. So question number 8 is, compute the taxable income from house property from the following particulars. We are given certain things, तो इनसे हमें आपकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की, राइट. सो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हमें क्या क्या गिवन है, लेट अस नोट इट डाउन. अभी हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम इसका फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे. सो क्या क्या गिवन है हमें, लेट मी नोट इट डाउन. फर्स्ट इज फेयर मार्केट रेंट, सो विच इज़ कॉल्ड फेयर वैल्यू. सो सॉल्यूशन 8 कर रहे हैं हम. सो फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है. कितनी गिवन है? इट्स 80,000, 80,000 रुपये. सो आई शुड राइट इट डाउन हियर, 80,000 रुपीज़. उसके बाद हमें ये गिवन है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 72,000 एंड म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000. सो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डी फैक्टो रेंट, जिसे हम डी फैक्टो रेंट भी बोलते हैं, वो गिवन है 72,000. और साथ में गिवन है हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट 50,000, राइट. उसके बाद हमें गिवन है म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, सॉरी दिस वाज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, दिस वाज म्यूनिसिपल वैल्यू, ओके. और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट 60,000, ओके. सो स्टैंडर्ड रेंट हियर इज 60,000. उसके बाद गिवन है म्यूनिसिपल टैक्सेस विच इज़ 20%. म्यूनिसिपल टैक्सेस जो दिए हुए हैं वो 20% दिए हुए हैं. हमें मालूम होना चाहिए म्यूनिसिपल टैक्सेस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन म्यूनिसिपल वैल्यू. म्यूनिसिपल टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा म्यूनिसिपल वैल्यू पे होती है, तो मैं इसको यहीं पर ही कर देती हूँ. 20% ऑफ वॉट? 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू. दिस वुड बी 10,000. म्यूनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50,000 का 20% मैंने कर दिया 10,000. उसके बाद दिया हुआ इंटरेस्ट पेड, इट्स 18,000. इंटरेस्ट पेड 18,000 रुपये. हमें कंप्यूट क्या करना है, हमें टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है. तो बस ये हमारा क्वेश्चन था. तो सॉल्यूशन क्या है हमारा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दी assessment year 2022-23. हमें पता है हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 है. 21-22 की इनकम को हम 22-23 में टैक्स लगाने जा रहे हैं. तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है सबसे पहली चीज़ हमें जो चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है? इट्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी GAV वो चाहिए हमें. उसको कंप्यूट किस तरीके से करते हैं? वर्किंग नोट बना लेते हैं. वर्किंग नोट फॉर GAV. ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, विच एवर इज हायर. सो लेट मी टेक म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट. सो म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है 50,000, फेयर रेंट 80,000. म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 एंड फेयर रेंट वॉज 80,000. विच एवर इज़ हायर, हायर कौन सा दोनों में से? 80,000. इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ. और जो भी आएगा वो आंसर होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट. और आपको लेना है विच एवर इज़ लेस. स्टैंडर्ड रेंट के साथ विच एवर इज़ लेस. तो स्टैंडर्ड रेंट लें, इट्स 60,000. 60,000 रूल क्या कहता है? इस रेंट को विच एवर इज़ हायर लिया था, इसे हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे और जो भी दोनों में से लेस है उसे यहाँ पर पिक करेंगे एंड इट वुड बी द एक्सपेक्टेड रेंट. संभावित किराया जिसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड रेंट. इसे हम कंपेयर करेंगे डी फैक्टो रेंट के साथ. डी फैक्टो मतलब एक्चुअल रेंट. दिस इज़ अ रूल. यही रूल आपको एप्लीकेबल करना है. पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करना है, विच एवर इज़ हायर होगा. फिर उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट के साथ करना है, विच एवर इज़ लेसर होगा. फिर उसका कंपैरिजन डी फैक्टो यानी एक्चुअल रेंट के साथ करना है, विच एवर इज़ हायर. वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी, आंसर होगा। तो चलो एक्चुअल रेंट देखते हैं कितना है।
It's given 72,000. So 72,000 is higher amount amongst them. So this is our gross annual value. So gross annual value को यहाँ पर आकर हम पुट कर देते हैं 72,000, राइट. उसके बाद माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 23, और वी कैन से डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू. दो डिडक्शंस होती हैं. एक डिडक्शन होती है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड और दूसरी डिडक्शन होती है अनरियलाइज्ड रेंट की. अनरियलाइज्ड रेंट जैसा हमने क्वेश्चन में कुछ देखा नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आया, तो इट इज़ निल ऑफ कोर्स, राइट. म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड कितने हैं? म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको गिवन है क्वेश्चन में, दीज आर 10,000, राइट. तो ये 10,000 माइनस करके हमारे पास आ जाती है एनुअल वैल्यू. इसे बोलते हैं हम एनुअल वैल्यू. नाउ वी हैव सर्टेन डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू में से हमें डिडक्शंस देनी है. डिडक्शंस कैसे देनी है? आपको करना क्या है, 62,000 का 30% कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज दिस इज आवर डिडक्शंस. 30% ऑफ एनुअल वैल्यू हर केस में आपको माइनस करना होता है 62,000 का. लेट अस डू 30%. 30%. इट्स 18,600. 18,600 रुपये आपको यहाँ पर माइनस करना है. सर हियर, ठीक है. और क्या माइनस करना होता है? इसमें से माइनस करना होता है इंटरेस्ट ऑन लोन. ऑल्दो ये जगह थोड़ी कम रह गई, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन. कोई बात नहीं. इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में आपको गिवन है, इंटरेस्ट पेड गिवन है 18,000, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे. So this would be income from house property. 62,000 में से ये माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. एंड योर आंसर इज 425,400. So this is your answer. You can even check it from your book. Yes, it's 25,400. तो ये आपका आंसर है, राइट. दिस वन. थैंक यू.